मॉड्यूल का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर, और मॉड्यूल्स का कंसेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ ही यहाँ पर अगर अपन बात करें तो मैंने आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बोले तो थोड़ी सी थ्योरी बताई थी मॉड्यूल्स के बारे में। और इसके अलावा अगर अपन बात करें फिर आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो हम कुछ एग्जांपल्स पर भी आ तो गए थे, है ना। मतलब मैंने एक एग्जांपल बताया था बेसिक आपको मॉड्यूल का, जिसमें मैंने यहाँ पर आपको उसको प्रिंट कर बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि कैसे क्या उसका ऑब्जेक्ट वहाँ पर प्रिंट हो रहा था, राइट। तो वही टॉपिक अपन यहाँ पर थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो पहले मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी एक्सप्लेन करता हूँ। थ्योरी एक्सप्लेन करने के बाद में फिर से अपन चलेंगे अपने प्रैक्टिकल पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर बताऊंगा, राइट। तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि यार मॉड्यूल मतलब होता क्या है, तो जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग थी लास्ट सेशन की, लास्ट क्लास में आपने जो देखा था मॉड्यूल के बारे में, तो उसमें हमने ये देखा था कि मॉड्यूल बेसिकली होता क्या है। तो मॉड्यूल आपका सिंपली या तो एक सिंगल जेएस की फाइल या मल्टीपल फाइल से मिलकर बनता है। बाय डिफॉल्ट नोड.जेएस एप्लीकेशन के अंदर हर जावास्क्रिप्ट की फाइल के पास में मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल होता है ना, जिससे आप क्या करते हो यहाँ पे डील करने का काम करते हो। लास्ट सेशन में आपने देखा था जब आपने उसको प्रिंट करवाया था कि अगर आपने कंसोल डॉट लॉग करके मॉड्यूल को प्रिंट करवाया था, तो आपको एक बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट मिला था जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, और प्रॉपर्टीज के साथ में एक प्रॉपर्टी थी एक्सपोर्ट्स नाम की, और उसके अंदर भी आपके पास में क्या देकर रखा हुआ था, एक ऑब्जेक्ट आपको देकर रखा हुआ था। वहीं अगर अपन बात करें उसके अलावा, तो उसके अलावा देखो यहाँ पर जो थ्योरी देख रखी थी, एक बार मैं फटाफट रीड आउट करके आपको बता देता हूँ कि इसमें लिखा हुआ क्या है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो क्या कि द मॉड्यूल, है ना, अ सेट ऑफ फंक्शंस यू वांट टू इंक्लूड इन योर एप्लीकेशन, है ना। द मॉड्यूल्स इन नोड.जेएस रिप्रेजेंट वेरियस फंक्शनलिटीज दैट आर बंडल्ड अप इनटू अ सिंगल और मल्टीपल जेएस फाइल्स, ठीक है। These modules have a unique context, thus they never interfere nor pollute the scope of other modules, है ना। हर एक मॉड्यूल में कुछ अपना अपने आप में एक कंटेंट होता है जो कि यहाँ पर किसी दूसरे मॉड्यूल को डिस्ट्रैक्ट बोल सकते हो, या फिर उसको उसके अंदर इंटरफियर करने का काम नहीं करता है। नोट में क्या देख रखा है, द मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज अ स्पेशल ऑब्जेक्ट व्हिच इज इंक्लूडेड इन एवरी जेएस फाइल इन द नोड.जेएस एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट। यूज मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स टू एक्सपोज अ फंक्शन ऑब्जेक्ट और वेरिएबल एज मॉड्यूल इन नोड.जेएस। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स है इसको आप यूज करते हो इसलिए एक्सपोज करने के लिए, मतलब यूज करने के लिए क्या फंक्शन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, या वेरिएबल हो गया, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो देखो यहाँ पर क्या लेके रखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस मॉड्यूल्स अनेबल द कोड रीयूजेबिलिटी, है ना। ये जो मॉड्यूल है ये क्या करते हैं, तो ये मॉड्यूल अनेबल करते हैं कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब आप कोड को रीयूज कर सकते हो कि किसी फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए वन टाइम आपने कोड लिख दिया है, अब वही फंक्शनलिटी अगर आपको मल्टीपल टाइम्स यूज करना है तो आप उसको यूज कर सकते हो। एंड इनहेंस द ईज ऑफ यूसेज। नोड.जेएस बेसिकली प्रोवाइड्स 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स। नोड.जेएस आपको 3 टाइप के मॉड्यूल प्रोवाइड करता है। अब वो जो 3 टाइप के मॉड्यूल है उसमें सबसे पहला मॉड्यूल है आपका कोर मॉड्यूल, सेकंड है आपका लोकल मॉड्यूल, और थर्ड है आपका थर्ड पार्टी मॉड्यूल, राइट। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ इस सेशन में, तो इस सेशन में यहाँ पर अभी ये सिर्फ आपके मॉड्यूल्स की थ्योरी है ना। बट इसके बाद में अपन यहाँ पे जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वो प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको ये जो मॉड्यूल का कंसेप्ट है ये एट द एंड तक है ना यूज करना है, कि हर जगह आपको कुछ ना कुछ मॉड्यूल्स को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यूज करना ही पड़ेगा, और उसको कैसे यूज करोगे, क्या तरीका होगा, वो आपको यहाँ पर समझना रहेगा। अब अगर अपन बात करें कोर मॉड्यूल की, तो 3 टाइप के मॉड्यूल होते हैं, कोर मॉड्यूल, लोकल मॉड्यूल और थर्ड पार्टी मॉड्यूल। अगर कोर मॉड्यूल की मैं बात करूँ तो कोर मॉड्यूल को ही अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर बिल्ट इन मॉड्यूल्स बोलते हैं। अब अगर अपन बात करें सिंस नोड.जेएस इज अ वेरी लाइट वेट फ्रेमवर्क, है ना। अब फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, फ्रेमवर्क मतलब आपका रेडीमेड आर्किटेक्चर होता है, राइट, जो कि आप सिंपली डिजाइन करते हो आपके डेवलपर के टास्क को सिंप्लीफाई करने के लिए। द कोर मॉड्यूल्स बंडल द एब्सोल्यूट मिनिमम, है ना, फंक्शनलिटीज। मतलब आप क्या बोलेंगे कि नोड.जेएस क्या है, वेरी लाइट वेट फ्रेमवर्क है, और जो कोर मॉड्यूल्स है इसके अंदर वो बंडल करके रखते हैं अपने आप में क्या, एब्सोल्यूट मिनिमल फंक्शनलिटीज, रिफर टू द फीचर्स एंड अदर फंक्शनलिटी दैट सर्टेन टूल डेवलपर्स मस्ट ऑफर, है ना। These modules generally get loaded when the node process starts its execution। जैसे ही नोड की प्रोसेस है ना स्टार्ट करती है अपना एग्जीक्यूशन, तो ये मॉड्यूल्स क्या हो जाते हैं, जनरली उसमें लोड हो जाते हैं। All you need to do is import these core modules in order to use them in your code। तो आपको क्या करना रहता है कि अगर आपको उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो आप उन्हें क्या कर लेते हो, यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हो, रिक्वायर कर लेते हो आपके प्रोग्राम में। तो यहाँ पर कोर मॉड्यूल्स क्या होते हैं, आपके बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं। बिलो आई हैव लिस्टेड डाउन अ फ्यू ऑफ द इम्पोर्टेंट कोर मॉड्यूल्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट कोर मॉड्यूल्स आपको देकर रखे हुए हैं, है ना। अब वो कौन से कोर मॉड्यूल्स है तो आप वो देखें यहाँ पर। तो सबसे पहले देके रखा हुआ है यहाँ पर आपको क्या, HTTP, है ना। अब ये जो HTTP देके रखा हुआ है
है ना। ये HTTP क्या है, तो HTTP के केस में आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो मैंने काम करते इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करते हैं। एक सेकंड है ना, मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर कर दूं ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए कि ये लिखा क्या है। बराबर एक काम कर, तो ये जो मैं बोल्ड कर रहा हूँ ये क्या देके रखे हुए हैं आपको, ये आपके मॉड्यूल्स है, राइट। फाइनली एक और मॉड्यूल दे के रखा है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको कुछ मॉड्यूल्स देके रखे है ना। ये कोर मॉड्यूल है, बुलेट टू बिल्ट इन मॉड्यूल है, जिसमें सबसे पहले देके रखा है आपको HTTP, है ना। HTTP हो गया, URL हो गया, क्वेरी स्ट्रिंग हो गया, पाथ हो गया, FS हो गया और यूटिल हो गया, है ना। क्या हो गया आपके पास में, सबसे पहले एक HTTP हो गया, है ना, फिर URL हो गया, फिर क्वेरी स्ट्रिंग हो गया, है ना, पाथ हो गया, फिर FS मॉड्यूल हो गया और यूटिल हो गया। क्लियर है। अब फिर अगर अपन बात करें ये है क्या, इसके अंदर क्या आ रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि कंटेन्स क्लासेस, मेथड्स एंड इवेंट्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट Node.js HTTP सर्वर। अगर आपको Node.js का HTTP सर्वर अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए ये मॉड्यूल आपको क्या प्रोवाइड कर देगा, क्लासेस प्रोवाइड कर देगा, मेथड्स प्रोवाइड कर देगा और इवेंट्स प्रोवाइड कर देने का काम करेगा। फिर अगर URL की बात करें तो कंटेन्स मेथड फॉर URL रिजोल्यूशन एंड पार्सिंग इन नोड, है ना। मतलब आपका URL रिजोल्यूशन और पार्स करने के लिए आप यहाँ पे किसका यूज करते हैं, तो आप यहाँ पे URL का यूज करते हैं, URL मॉड्यूल का यूज करते हैं। क्वेरी स्ट्रिंग की अगर अपन बात करें तो कंटेन्स मेथड टू डील विद द क्वेरी स्ट्रिंग ऑफ नोड। क्वेरी स्ट्रिंग मतलब आप क्या बोलेंगे, तो क्वेरी स्ट्रिंग मतलब जैसे आप देखते हैं ना कि अगर आपने कोई फॉर्म बनाया है, फॉर्म में कुछ डेटा अगर आपने लिखा है और अगर आप उसको सबमिट करते हैं तो ऊपर जो URL में जो एक पूरी स्ट्रिंग बनती है वो कहलाती है क्वेरी स्ट्रिंग, जिसमें आपके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपकी वैल्यू उस स्पेसिफिक URL में होती है। पाथ की अगर अपन बात करें तो कंटेन्स मेथड टू डील विद फाइल पाथ, ये मेथड कंटेन करके रखता है फाइल पाथ से डील करने के लिए। FS की अगर अपन बात करें तो कंटेन्स क्लासेस, मेथड्स एंड इवेंट्स टू वर्क विद फाइल आईओ, है ना। FS मतलब फाइल सिस्टम, है ना। ये क्या कंटेन करके रखता है, क्लास, मेथड और इवेंट्स किससे डील करने के लिए, फाइल आईओ से डील करने के लिए। फाइल आईओ बोले तो फाइल इनपुट आउटपुट। यूटिल बोले तो कंटेन्स यूटिलिटी फंक्शंस दैट कैन बी यूजफुल फॉर प्रोग्रामर्स, है ना। यूटिलिटी फंक्शंस जो कि यूजफुल होते हैं, ऐसे फंक्शन, है ना, जो कि यूजफुल होते हैं आपके प्रोग्रामर्स के लिए। तो अगर किसी ने पूछा आपसे कि कोर मॉड्यूल या फिर बिल्ट इन मॉड्यूल में कौन कौन से आते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले आता है कि HTTP, फिर क्या बोलेंगे आप URL, फिर क्या बोलेंगे क्वेरी स्ट्रिंग, फिर क्या बोलेंगे आप पाथ, फिर क्या बोलेंगे आप यहाँ पर FS और फिर क्या बोलेंगे आप यूटिल। क्लियर है। फिर अगर अपन बात करें उसके अलावा तो यू कैन लोड यूर कोर मॉड्यूल यूजिंग द बिलो कोड। अगर आपको यहाँ पर आपके कोर मॉड्यूल को यूज करना है तो आप ये बिलो कोड से क्या करोगे, उसको इंक्लूड करने का काम करोगे। जिसमें अगर अपन बात करें क्या देकर रखा हुआ है, तो आप लिखेंगे वेर मॉड्यूल रिक्वायर और फिर यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास में आपका मॉड्यूल का नाम। To include a module, use the require function with the name of the module, है ना। Now your application has access to the HTTP module। क्या अगर अपन बात करें यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि अगर आपको इंक्लूड करना है मॉड्यूल को तो आप यूज करोगे रिक्वायर फंक्शन विद द नेम ऑफ द मॉड्यूल, मॉड्यूल के नाम के साथ में। तो आपने यहाँ पे रिक्वायर फंक्शन लिखा और उसके बाद में आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, HTTP लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा तो इसके अलावा फिर नेक्स्ट टाइप का मॉड्यूल आता है, वो है आपका लोकल मॉड्यूल। तो अब अगर अपन लोकल मॉड्यूल्स की बात करें तो इसमें आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो अगर लोकल मॉड्यूल्स की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे, है ना, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, है ना। यहाँ पर अगर अपन इसको भी देखें तो यहाँ पर भी मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ।
ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर किसकी, तो लोकल मॉड्यूल्स क्या होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, द लोकल मॉड्यूल्स ऑफ Node.js आर कस्टम मॉड्यूल्स, है ना। कस्टम मॉड्यूल्स मतलब क्या, यूजर अपनी नीड के हिसाब से जिसे बना सकता है, दैट आर क्रिएटेड लोकली बाय यूजर और डेवलपर इन द एप्लीकेशन, है ना। एप्लीकेशन में यूजर या डेवलपर अपनी नीड के हिसाब से क्या कर सकता है, यहाँ पर बना सकता है। दिस मॉड्यूल्स कैन इंक्लूड वेरियस फंक्शनलिटीज, है ना। ये जो मॉड्यूल्स है ना, आप क्या बोलेंगे, दिस मॉड्यूल्स इंक्लूड्स, है ना, वेरियस फंक्शनलिटीज बंडल्ड इनटू डिस्टिंक्ट फाइल्स and folders which can be easily distributed in the Node.js community using npm। मतलब आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि, है ना, यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं, हाँ नहीं, मतलब यहाँ पर आप ऐसा बोलेंगे, यहाँ पर ये कस्टम या लोकल मॉड्यूल है ना। कस्टम या लोकल मॉड्यूल मतलब क्या, the local module of Node.js are custom modules that are created locally by user or developer in the application। User या फिर developer application में अपनी need के हिसाब से बनाता है। ये module can include various functionalities bundled into distinct files and folders which can be easily distributed in the Node.js community using npm। जिसको आप npm की community के अंदर भी क्या करवा सकते हो, ऐड करवा सकते हो, या ऐसा ऐड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोई नया मॉड्यूल बनाया किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो मैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स या कम्युनिटी में जाकर, है ना, उस फॉरम में जाकर उसका मेंबर बन के या अपनी क्वेरी फायर करके मैं उस स्पेसिफिक मॉड्यूल को उसके अंदर क्या करवा सकता हूँ, ऐड करवा सकता हूँ। ठीक है। क्रिएट योर कस्टम लोकल मॉड्यूल .js फाइल, तो अब इस केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो इस केस में आपने सिंपली यहाँ पे क्या किया है, तो आपने यहाँ पे वेर डिटेल लिखा, एक आपने ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर यहाँ पर नेम को एज अ की रखा, डोमेन को एज अ की रखा, और यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया जिसको एज अ फंक्शन रखा, मतलब वैल्यू बनाई, और वैल्यू में आपने उस वैल्यू को क्या कंसिडर करा, एज अ फंक्शन कंसिडर किया है। यहाँ पे भी ये वैल्यू है, वैल्यू को आपने क्या कंसिडर करा है, यहाँ पर एक फंक्शन कंसिडर किया है। और यहाँ पर अब आप करेंगे क्या, तो मॉड्यूल्स डॉट एक्सपोर्ट लिखकर, है ना, इक्वल्स टू, और ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है डिटेल्स को आप क्या कर दोगे, यहाँ से पास कर दोगे। तो ये मॉड्यूल के अंदर मैंने यहाँ पर ये फंक्शनलिटी रखी है। अब ये मुझे जहाँ पर भी चाहिए होगी तो उस पेज पे जाके मैं इस मॉड्यूल को क्या कर लूँगा, रिक्वायर करूँगा, और बाकी की फंक्शनलिटी को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा। क्या और कैसे, तो वो भी अपन अपने आने वाले एग्जाम्पल्स में कवर अप कर देखेंगे। इसके अलावा तो नोट दे के रखा है, द मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज अ स्पेशल ऑब्जेक्ट विच इज इंक्लूडेड इन एवरी JS फाइल इन द Node.js एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट। यूज मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट टू एक्सपोज अ फंक्शन, है ना, ऑब्जेक्ट और वेरिएबल एज अ मॉड्यूल इन Node.js, है ना। ये जो जैसे कि मैंने आपको बताया था, है ना, ये लाइन ऊपर ऑलरेडी लिखी हुई थी। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है जो कि हर एक JS की फाइल में, है ना, इंक्लूडेड होता है ना, और ये आपके Node.js एप्लीकेशन में अवेलेबल होता है बाय डिफॉल्ट। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हो कि इंक्लूड यूर मॉड्यूल फाइल इन यूर मेन एप्लीकेशन फाइल। अब जो आपने मॉड्यूल उधर बनाया है, अगर उसको आपको इंक्लूड करना है, तो उसको इंक्लूड करने के लिए आप करेंगे क्या, यहाँ पर तो आप सिंपली लिखेंगे रिक्वायर, आप लिखेंगे यहाँ पे ./लोकल मॉड्यूल .js माई लॉग मॉड्यूल, और उसके बाद में फिर अब आप आगे की फंक्शनलिटी यहाँ पर क्या कर देखेंगे, इम्प्लीमेंट कर देखेंगे। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मे बी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, टफ लगे, आप प्रॉपरली उसको कैच नहीं कर पाए, या चीज़ें आपके माइंड में नहीं सेट हो पा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ थ्योरेटिकल मैनर में आप इसे देखें, समझे, और बस अब ये कंप्लीट होने के बाद में अपन फिर इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर देखेंगे। तो जितने भी एग्जाम्पल्स या फिर जो भी प्रोग्रामेटिकली यहाँ पर आपको सिंटेक्स देखने को मिल रहे हैं, उन सबको मैं जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करूंगा तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अब फिर देखे रखा हुआ है, नाउ यू कैन एग्जीक्यूट दिस फाइल्स यूजिंग बिलो कमांड नोड एप्लीकेशन डॉट जेएस। ये तो सिंपली आपको अगर आपके फाइल को चलाना होता है तो आप इसका यूज करते हो, तो नोड एप्लीकेशन डॉट जेएस से क्या करोगे, आप इस फाइल को क्या कर लोगे, यहाँ पे चला लोगे। एट द एंड अब आपका जो थर्ड टाइप का जो मॉड्यूल होता है वो देखे रखा है, व्हाट आर एक्सटर्नल मॉड्यूल्स, है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये आपके पास में आपका एक्सटर्नल मॉड्यूल है, राइट। अब अगर अपन एक्सटर्नल मॉड्यूल की बात करें तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर अभी तक अपन ने जितना पढ़ा है ना, तो पहले मैं उसके एग्जांपल से आपको बताता हूँ। ठीक है। एक्सटर्नल मॉड्यूल तो वैसे भी आपको एक्सटर्नली इंस्टॉल करना पड़ेंगे, तो उसके भी पहले अपने को यहाँ पर जो एग्जांपल्स इंप्लीमेंट करना है वो अपन इंप्लीमेंट कर देख लेते हैं, राइट। तो चलते हैं अपन पहले यहाँ पर कोर मॉड्यूल, है ना। अब कोर मॉड्यूल भी नहीं, अभी सबसे पहले मैं आपको लोकल मॉड्यूल का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, है ना। लोकल
हाँ, एक्सटर्नल मॉड्यूल को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल मॉड्यूल आप नाम से समझ में आ रहा है कि एक्सटर्नली आप जिसको लेकर आएंगे, है ना, आपके एप्लीकेशन में, आपके प्रोग्राम में, आपकी फाइल में। वो मैं बताऊंगा ना, वही बोला ना मैंने कि वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया है ना? तो चलते हैं अपन यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन VS कोड ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो अपन आते हैं यहाँ पर, अपने फोल्डर पर आ जाते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ओपन फोल्डर, और अपन आते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप, आते हैं यहाँ पर, ठीक है। लास्ट क्लास में जैसा कि मैंने आपको जो एग्जांपल बताया था, है ना, लास्ट क्लास में जैसा कि जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, वो आपको एग्जांपल यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा था और उसको चलाया था, तो आपको एक ऑब्जेक्ट देखने को मिला था, है ना। अपन इसी एग्जांपल को एक बार फिर से चलाते हैं, है ना, और बाकी की चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैं कंट्रोल शिफ्ट और C से यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लूंगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने लिखा यहाँ पे सिंपली नोड, मैंने लिखा मॉड्यूल्स डॉट, मैंने लिखा यहाँ पर JS, है ना, आई थिंक मॉड्यूल्स डॉट JS नहीं, मॉड्यूल डेमो डॉट JS, है ना, इसका JS फाइल मैंने एंटर किया। आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है ना, ये आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस टाइप से देखने को मिल रहा है। अब ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा आपका क्या देके रखा हुआ है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी आपको ऑब्जेक्ट ऐसा देखने को मिल रहा है। अब इसमें आपको क्या मिल रहा है, इसमें आईडी मिल रही है, पाथ, एक्सपोर्ट्स, फाइल नेम, है ना, चिल्ड्रन, है ना, फिर पाथ वगैरह, और ये सारी चीजें आपको देकर रखी हुई है। अब अगर अपन बात करें, अब ये है क्या, तो पाथ तो ये आपको पूरा पाथ दे रहा है ना, आपके जो भी फोल्डर है, आप जिस भी करंट फोल्डर के अंदर है, ठीक है। और उसके अलावा अगर अपन बात करें एक्सपोर्ट्स, तो ये एक ऑब्जेक्ट दे के रखा हुआ है यहाँ पर। फाइल नेम की बात करें तो ये मॉड्यूल डेमो डॉट जेएस, ये पूरा पाथ के साथ में फाइल नेम दे रहा है आपको, ठीक है। लोडेड वगैरह तो फॉल्स लिखा है, चिल्ड्रन वगैरह भी कुछ नहीं है। पाथ की अगर अपन बात करें कि ये किस पाथ पे ये चीजों को सर्च करेगा, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर ये जो भी आपका डी डेस्कटॉप, है ना, कोडिंग थिंकर, जैन, फुल स्टैक, बैच, मर्न स्टैक, फिर नोड, और फिर 3 मॉड्यूल्स और नोड मॉड्यूल्स, मतलब सबसे पहले ये वो पाथ देके रखे हुए हैं जहां पर ये अपने मॉड्यूल्स को सर्च करेगा, है ना। तो ये सबसे पहले नोड मॉड्यूल्स में सर्च करेगा, वहां नहीं मिलेगा, है ना। तो ये थर्ड 3 मॉड्यूल्स जो लिखा हुआ है ना, तो इस फोल्डर के बाहर इसको स्किप करते हुए बाहर नोड मॉड्यूल को सर्च करेगा। अगर वहां पे भी नहीं मिलता है तो ये नोड को भी स्किप करने के बाद में फिर सर्च करेगा नोड मॉड्यूल्स, वहां पे भी नहीं मिलता है तो फिर नोड मॉड्यूल्स को सर्च करेगा, फिर नोड मॉड्यूल्स को सर्च करेगा, फिर नोड मॉड्यूल्स को सर्च करेगा, और फिर डी में जाके नोड मॉड्यूल्स को वैसा सर्च करेगा, ठीक है। ये मॉड्यूल्स के अंदर इसलिए सर्च करता है कि कुछ फंक्शनलिटीज अगर उसको चाहिए तो वो कहाँ से निकाल कर लाकर कोड में इम्प्लीमेंट करें, राइट। तो अब अगर अपन बात करें, ये तो चलो ठीक है, ऐसा कुछ देकर रखा हुआ है ना। अब अगर अपन बात करें यहाँ पे कि अब अपने को एग्जाम्पल में कैसे क्या फ्रेम करना है चीज़ों को, तो अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो कुछ मेरे पास में ये तो चलो ठीक है, ये तो मॉड्यूल हो गया, है ना, लेकिन इसके अलावा कुछ मेरे पास में ग्लोबल वेरिएबल्स भी होते हैं, है ना। तो ग्लोबल वेरिएबल्स कैसे क्या काम में आते हैं, तो मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के बाद में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, फाइल नेम, ठीक है। और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो मैंने कॉमा लगा के करा है अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या, फाइल नेम। और फिर मैं क्या करूँगा, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है डायरेक्टरी नेम। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, dir नेम, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से मेंशन किया है फाइल नेम, और मैंने लिखा है यहाँ पर dir नेम। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अब अपन इसे चला कर देखते हैं यहाँ पे, तो कैसे क्या आउटपुट देखने को मिलेगा आपको। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद मैंने सबसे पहले तो स्क्रीन को क्लियर किया। क्लियर करने के बाद में अगर अपन बात करें, तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर आकर मैंने रन किया, तो आप देखो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या लिखा था, फाइल नेम, तो फाइल नेम में देखो आपको क्या मिला। फाइल नेम में आपको मिल गया डी डेस्कटॉप, कोडिंग थिंकर, जेन, फुल स्टैक, बैच, मर्न स्टैक, नोड, 3 मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर, और ये मॉड्यूल डेमो डॉट जीएस। और वहीं अगर अपन डायरेक्टरी की बात करें कि डायरेक्टरी नेम में, तो डायरेक्टरी नेम में जो आपका फोल्डर था, उस फोल्डर तक का पूरा पाथ आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ तक क्लियर है क्या?
समझ में आया? है ना, ये तो फोल्डर्स के जो नाम है ना, ये मैंने मन से बनाए। देखो डी डेस्कटॉप तो होता ही है ना, ये कोडिंग थिंकर फोल्डर का नाम मैंने मन से बनाया है। जैन फुल स्टैक बैच, ये फोल्डर का नाम मैंने मन से बनाया है। मर्न स्टैक, ये फोल्डर का नाम मैंने मन से बनाया है। नोड फोल्डर का नाम मैंने मन से बनाया है। 3 मॉड्यूल्स फोल्डर का नाम मैंने मन से बनाया है, राइट। तो यहाँ पर ये आपको क्या मिला है, फाइल नेम और ये आपका डायरेक्टरी का नेम कुछ इस तरीके से मिला है। और बाद में तो फिर आपका पूरा मॉड्यूल यहाँ पे प्रिंट हो ही रहा है। अगर आपको इसको भी थोड़ा सा और अलग तरीके से प्रिंट करवाना है या इसको थोड़ा सा बाइफरकेट करके प्रिंट करवाना है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर console.log। और console.log के बाद में आपने क्या कर दिया यहाँ पर, तो सबसे पहले आपने लिखा है यहाँ पर मॉड्यूल, और मॉड्यूल डॉट फिर अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो मॉड्यूल डॉट आपने लिख दिया यहाँ पर आईडी। आपने इसको कॉपी किया, कॉपी करके आप यहाँ पे क्या करोगे, उसको पेस्ट कर दिया आपने। क्या क्या दिख रखा है, पाथ एक्सपोर्ट्स फाइल नेम। तो आप यहाँ पर आएंगे, आप लिखेंगे पाथ, आप लिखोगे यहाँ पर एक्सपोर्ट्स, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फाइल नेम। तो उसके बाद आप क्या लिखोगे, लोडेड चिल्ड्रन और पाथ्स, लोडेड चिल्ड्रन और पाथ्स। ठीक है, ये अपन ने ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया। आज को चला कर देख लो, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो कैसे क्या आउटपुट मिलेगा। तो आपने यहाँ पे लिख लिया है क्या, सिंपली आईडी। आपने यहाँ पे लिख लिया है क्या, पाथ। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एक्सपोर्ट्स। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फाइल नेम। यहाँ पर आप लिखोगे लोडेड, यहाँ पे लिखोगे चिल्ड्रन। ठीक है, और फाइनली यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आपने उसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, स्ट्रिंग को आपने क्लियर किया, आपने इसको चलाने की कोशिश करी, तो आप देखो ये सारी चीज़ें आपको मिल गई। यहाँ पर क्या, फाइल नेम मिला, फिर डायरेक्टरी नेम मिला, अब आईडी में आपको डॉट मिला, पाथ मिल गया, एक्सपोर्ट्स मिल गया, फाइल नेम मिल गया, है ना, ये लोडेड फॉल्स मिल गया, चिल्ड्रन मिल गया, और ये पाथ्स का आपको क्या मिल गया, ये पूरा आपको एरे मिल गया। क्लियर है यहाँ तक? अब लेकिन अभी तक अपनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है कि यहाँ पर अपने को करना क्या है ना, मॉड्यूल का कंसेप्ट आप इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे, है ना। अभी आप सबसे पहले जो देख रहे हो यहाँ पर, ये आप लोकल मॉड्यूल का एग्जाम्पल देखोगे, है ना, बोले तो कस्टम मॉड्यूल्स का। यहाँ पर अपन खुद अपने मॉड्यूल बनाकर अपने एग्जाम्पल में उसको यूज करेंगे। तो अगर अपन बात करें अब क्या और कैसे, तो चलते हैं अपने एग्जाम्पल पे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ बाय द नेम module1.js। ठीक है, अपन यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर मैंने ये सब कुछ हटा दिया। अब मैं करूंगा क्या, अब ध्यान से देखना है यहाँ पर। अब जैसे कि अभी आपने देखा कि आप मॉड्यूल को प्रिंट करवा रहे थे, तो कैसा मॉड्यूल प्रिंट हो रहा था ये तो आपको पता ही था, है ना। अगर आपने लिखा है यहाँ पर ऐसा console.log, अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ क्या, module.exports, module.exports। ठीक है, ये मैंने पहले प्रिंट करवाया, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको प्रिंट करवाया, राइट। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स ऐसा ये प्रिंट करवाया है यहाँ पे, है ना। अगर मैं इसको चलाकर देखना चाहता हूँ अगर, तो यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, module1.js, तो देखो दोनों में खाली दिख रहा है ना, 2 बार प्रिंट करवाया। अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे, तो मैंने लिखा कॉन्स्ट में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर num इक्वल्स टू, और मैंने num में क्या कर दिया यहाँ पर, तो num में मैंने लिख दिया यहाँ पर 100। और अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, नाम। तो समझ में आया, मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने सिंपली लिखा है, सबसे पहले तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स को मैंने प्रिंट करवाया, तो वो खाली ऑब्जेक्ट आ गया। अब वो खाली ऑब्जेक्ट कैसे आ रहा था, जब आप मॉड्यूल को प्रिंट करवा रहे थे, तो उस मॉड्यूल के अंदर एक्सपोर्ट्स नाम की एक प्रॉपर्टी थी, जो कि एक ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रख रही थी, और एम्प्टी ऑब्जेक्ट आपको प्रिंट होते हुए वहां पर देखने को मिल रहा था। आपने क्या करा, आपने उस पूरे ऑब्जेक्ट में से सिर्फ एक्सपोर्ट्स को ही प्रिंट करवाया है, और किसी को प्रिंट नहीं करवाया। अब उसके बाद में आपने कॉन्स्ट नम आपने 100 लिखा, और उसके बाद में मॉड्यूल्स डॉट एक्सपोर्ट के अंदर आपने क्या कर दिया, उस नम को सेट कर दिया, और उसके बाद में फिर से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स को आपने क्या करवाया, यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपने इसको सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने फिर से अपने प्रोग्राम को चलाया, तो आप देखेंगे अब कुछ आपको मिला इसमें, तो समझ में आया। अगर आपको ऐसा देखना है, अगर आप थोड़ा सा ऐसा देखना चाहते हैं, लाइक कि आप मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स की जगह आप ये पूरा मॉड्यूल ही प्रिंट करवाना चाहते हो, है ना, आप यहाँ पे ये पूरा मॉड्यूल ही प्रिंट करवाना चाहते हो, तो आप देखो यहाँ पर कैसा दिखेगा।
देखो पहले जब मॉड्यूल को आपने प्रिंट करवाया तो ये मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट में खाली था, और दूसरी बार में जब आपने उसको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट को प्रिंट करवाया तो इस एक्सपोर्ट के अंदर देखो 100 आ गया। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर आपको ये दो दो वैल्यू है जिसमें जो दो जगह जहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले थे, तो उसके लिए मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट को ही आपको प्रिंट कर बताया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा कि पहले में ऑब्जेक्ट मिल गया और दूसरे में आपको ये ऐसा 100 मिल गया। क्लियर है? बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट में ऑब्जेक्ट होता है, आपने यहाँ पर नंबर सेट कर दिया तो उसके अंदर एज अ नंबर यहाँ पर सेट हो गया। अगर आपको देखना है यहाँ पर इसका टाइप, कि अगर आप यहाँ पर आए, आपने इसको कॉपी किया, कॉपी करके आपने इसको पेस्ट किया, आपने लिखा टाइप ऑफ, आपने इसको कॉपी किया और अब आप यहाँ पर आए, आपने इसको पेस्ट किया, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर आए, मैंने इसको रन किया तो देखो पहले में क्या मिला आपको, ऑब्जेक्ट मिला टाइप में, और दूसरे में क्या मिला आपको, नंबर। आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें अगर अपन ऐसा कुछ कर देते, लाइक ऐसा ना लिखते हुए अगर मैं ऐसा कुछ लिख देता कि मैंने यहाँ पर से कॉपी किया और कॉपी करके मैंने पेस्ट किया और मैं यहाँ पर डॉट करके लिख देता वैल्यू, और अब अगर मैं इसको यहाँ पर सेव करता और अब अगर मैं इसको चलाने की कोशिश करता, तब देखो मेरे को क्या मिला। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट पहले तो खाली मिला, उसका टाइप किया था ऑब्जेक्ट, फिर आपने जब क्या कर दिया मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और अब उसके बाद आपने क्या लिख दिया वहाँ पर, आपने डॉट वैल्यू लिख दिया। तो अब जब आपने उसके अंदर नंबर को सेट करवाया तो उस केस में यहाँ पर क्या सेट हो गया ऐसा वैल्यू, और वो वैल्यू उसमें सेट हो गई, तो उसका टाइप क्या हो गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट कंसिडर। क्लियर है? आपने यहाँ पे पहले जब नंबर सेट करवाया था तो वो नंबर सेट हो रहा था, आपने यहाँ पे वैल्यू वैल्यू लिख दिया तो ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू एज अ की कंसिडर हो गई। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, अभी आप इसको हटा दो, अभी बस इतना समझो कि अभी यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है वो बस इतना देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत? अब ये तो जो आपको देखने को मिल रहा है वो तो ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब आपने क्या करा है, यहाँ पर आपने एक जेएसटी फाइल बनाई है और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके, है ना, आपने क्या करा है यहाँ पर उसके अंदर वैल्यू को सेट करवा दिया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको यूज करना है ना, मतलब मैंने ये जो ऑब्जेक्ट है इस फाइल के अंदर उसमें मैंने वैल्यू को सेट करवा दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको मेरे को यूज करना है ना। अब यूज करना है तो मैं कैसे यूज करूंगा, तो अपन आते हैं यहाँ पर। अब जैसे कि मैंने मॉड्यूल वन डॉट जेएस नाम की फाइल बनाई है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक टेस्ट मॉड्यूल नाम की, है ना, टेस्ट मॉड्यूल वन डॉट जेएस नाम की एक फाइल बनाता हूँ। तो मैंने ये टेस्ट मॉड्यूल वन डॉट जेएस नाम की एक फाइल बनाई, ठीक है। और फाइल बनाने के बाद में, ठीक है ना, फिर फाइल बनाने के बाद में अपने को करना क्या है यहाँ पे, तो अपने को यहाँ पर उसको यूज करना है। तो अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, मैंने लिखा है रिक्वायर, और रिक्वायर में मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो अब ध्यान से देखना, मैंने लिखा है रिक्वायर, ठीक है। और रिक्वायर में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो रिक्वायर के केस में मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे करंट फोल्डर में से फाइल को क्या करना है यहाँ पर इंक्लूड करना है। तो मैंने क्या करना है यहाँ पे डॉट फॉरवर्ड स्लैश, और डॉट फॉरवर्ड स्लैश के बाद में मैं क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है मॉड्यूल वन डॉट, मैं क्या लिख लूंगा यहाँ पर जीएस। अभी मैंने रिक्वायर किया उस स्पेसिफिक मॉड्यूल को, और अब मैं उसको किस में रख रहा हूँ, तो मैंने लिख लिया वेर, और वेर में अपन क्या कर लेंगे यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर वैल्यू। कोई दिक्कत? तो अब अगर अपन बात करें कि अब यहाँ पर होगा क्या, तो उधर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट आपको 100 प्रिंट कर दे रहा था। अब यहाँ पर जब आप उस स्पेसिफिक मॉड्यूल वन डॉट जेएस को यहाँ पर क्या करोगे, रिक्वायर करोगे, तो वो 100 किस में चले जाएगा, वैल्यू में चले जाएगा। और अब अगर आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके उसको अगर प्रिंट करवाने की कोशिश करते हो, तो आप देखोगे यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपने वैल्यू को जब यहाँ पर प्रिंट करवाया, अब आपको जब चलाना है प्रोग्राम, तब आप अभी तक तो क्या चला रहे थे, मॉड्यूल वन डॉट जेएस चला रहे थे, लेकिन अब अगर मैं बात करूँ तो अब मैं चलाऊंगा यहाँ पर नोड, मैं लिखूंगा यहाँ पर टेस्ट मॉड्यूल डॉट जेएस, मैंने एंटर किया। अब मैंने कुछ गड़बड़ करी है यहाँ पर क्या था, टेस्ट मॉड्यूल वन डॉट जेएस, यहाँ पर अपन लिखेंगे टेस्ट मॉड्यूल वन डॉट जेएस। एक काम करते हैं इसको पहले, ठीक है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पे टेस्ट मॉड्यूल वन डॉट जेएस, मैंने ऐसा लिखा, मैंने एंटर किया।
आप देखेंगे यहाँ पर, अब आपको क्या मिला, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, टाइप ऑफ मॉड्यूल, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, टाइप्स ऑफ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ये उस फाइल में भी प्रिंट हो रहा था ना, तो आपने उसको रिक्वायर किया है, तो उसमें जो प्रिंट हो रहा था वो भी प्रिंट हो गया, और इस फाइल के अंदर आपने वैल्यू को प्रिंट करवाया तो वो वैल्यू भी आपकी 100 यहाँ पर प्रिंट हो गई है। क्लियर है क्या यहाँ तो सभी को? यहाँ पर आपने उसको रिक्वायर किया है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, है ना? अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अपन चलते हैं वापस से। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन आते हैं अब यहाँ पे मॉड्यूल 1 पे, ठीक है। ठीक है, तभी मैं मॉड्यूल 1 पर आया यहाँ पर, और इस मॉड्यूल 1 पर आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर इसको सेव एज किया, और सेव एज करके मैंने करा मॉड्यूल 2। अब इसमें मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तब ये तो आपको समझ में आ गया ना प्रिंट कैसे हो रहा था। तो मैंने यहाँ से इसको क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। मैंने यहाँ पर भी इसको क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। अब मैंने यहाँ पर क्या करा है, तो मैंने यहाँ पर आकर क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, नंबर, राइट। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो अपन आते हैं पर टेस्ट मॉड्यूल 2 पे। मैंने इसको यहाँ पर क्या किया, मैंने इसको सेव एज किया, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर, अब आप बोलोगे सर अगर डॉट जीएस एक्सटेंशन हटा दे तो मैंने अभी तो डॉट जीएस एक्सटेंशन हटा दिया, मैंने लिख दिया मॉड्यूल 2। अपन आते हैं यहाँ पर वैल्यू पे, और वैल्यू को अपन प्रिंट करवाते हैं, राइट। और वैल्यू को अगर मैं प्रिंट करवाने की कोशिश करूंगा तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने जैसे एंटर मारा, देखो मेरे को वैल्यू को प्रिंट करवाया, तो मेरे को वो ऑब्जेक्ट मिल गया। अब अगर अपन बात करें कि उधर अगर मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डॉट नंबर लिखकर अगर मैंने वहां पर कुछ पास किया है, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट क्या करेगा कि अपने ऑब्जेक्ट के अंदर उस नेम को एज अ की या फिर एज अ प्रॉपर्टी कंसिडर करते हुए उस ऑब्जेक्ट के तौर पर आपको यहाँ पर भेजने का काम करेगा। तो फिर अब अगर अपन बात करें कि मेरे को उसमें से तो वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, तो वैल्यू को अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो अपन एक काम करते हैं, अपन वेरिएबल भी इस तरीके से लिखते हैं ताकि आपको नाम से समझ में आ जाए कि आ क्या रहा है और मिल क्या रहा है। तो मैंने लिख लिया कि यहाँ पर मेरे पास में ऑब्जेक्ट आ रहा है, और मेरे को अगर यहाँ पर उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है, व्हाट आई नीड टू डू इज, तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा, और वैल्यू की केस में या फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपली अपना नंबर। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो जो ऑब्जेक्ट मुझे मिला है उस ऑब्जेक्ट से मैं यहाँ पे क्या निकाल लूंगा, तो मैं अपना यहाँ पर नंबर निकाल लूंगा। मैंने इसको यहाँ पर सेव किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने एंटर किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक तो ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाया आपने, और ऑब्जेक्ट के साथ में आपने यहाँ पर नंबर को भी प्रिंट करवा दिया। रिक्वायर मतलब रिक्वायर करना, इम्पोर्ट करना। आप डायरेक्टली इम्पोर्ट कीवर्ड भी लिख सकते हो, लेकिन वो कैसे लिखोगे वो मैं बताऊंगा अभी आने वाले सेशन में। अभी आप रिक्वायर लिख कर ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये ऐसा कुछ आपको देकर रखा हुआ है ना, जिसमें आपने ऐसी कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पर क्या करी है, इम्प्लीमेंट करी। ठीक है, आप कर क्या रहते हैं यहाँ पर, तो आपने मॉड्यूल 2 के अंदर नंबर जो था यहाँ पर आपने नंबर लिखा और ऐसे कुछ उसको पास कर दिया। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो चलते हैं अपन। अब आपका एक क्वेश्चन ये हुआ कि सर अगर मैंने नंबर को पास किया, मतलब मैं एज अ वेरिएबल को पास कर रहा हूँ तो पास हो गया। हाँ, अगर मैं यहाँ पर एज अ फंक्शन को पास करना चाहूँ तो क्या अपन फंक्शन को पास कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो चलते फिर अपन देखते हैं यहाँ पर फंक्शन को अगर मेरे को पास करना है तो मैं कैसे क्या पास करूंगा। तो मैं यहाँ पर आया, मॉड्यूल मैंने लिखा है यहाँ पर 3। यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने बोला कि मुझे यहाँ पर एज अ फंक्शन को पास करना है। फंक्शन को पास करना है तो अपन करेंगे क्या और कैसे, तो अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा, तो मैंने लिखा यहाँ पर फंक्शन, और फंक्शन में मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर, तो फंक्शन में मैंने लिख दिया यहाँ पर माई फंड, मैंने ऐसा लिखा। और यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है पे दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, मॉड्यूल्स इन Node.js। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉड्यूल्स इन Node.js। ठीक है,
मैंने यहाँ पर अब क्या किया, मैंने इसको यहाँ पर सेव किया। अब सेव करने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अपन अब आते हैं यहाँ पे ना, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मॉड्यूल्स इन नोड.जेएस। अपन आते हैं अब यहाँ पे, और अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो अपन इसको भी सेव एज करते। सेव एज में मैंने लिखा टेस्ट मॉड्यूल 3, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या 3। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने ओबीजे की जगह क्या लिखा, मैंने बोला कि यार वहाँ पे तो मैंने फंक्शन को पास किया था, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर माय फन। ठीक है, नाम ऐसा लिखो जिससे समझ में आ जाए कि आ क्या रहा है। तो आप यहाँ पर आए और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो आपने लिख दिया यहाँ पर माय फन। और यहाँ पर आकर अब आपने क्या प्रिंट करवा दिया, तो आपने प्रिंट करवा दिया माय फन। ठीक है, तो मैंने अगर यहाँ पर इसको ऐसा प्रिंट करवाया है, तो आप देखो यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट मिलेगा। अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने लिखा टेस्ट मॉड्यूल 3। अपन यहाँ पर आए तो अब देखो आपको क्या मिला है, यहाँ पर माय फन, और उसमें क्या मिल गया, फंक्शन। डायरेक्टली आपने फंक्शन पास करवाया था, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्या मिल गया, फंक्शन। तो उधर से क्या आया है आपके पास में, फंक्शन। लेकिन अब आप बोलोगे उसके अंदर क्या आया है, आपको तो वो प्रिंट करवाना है, तो फिर उसके इसमें अब आप क्या लिखेंगे, तो आपने यहाँ पे क्या बोला कि उधर से जो फंक्शन आया है वो फंक्शन किस में आ गया, माय फन में आया है। अब माय फन उस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माय फन की कॉलिंग करना पड़ेगी। तो अगर आप यहाँ पे माय फन की कॉलिंग अगर करते हैं, आपने इसको सेव किया, सेव करके अब आप यहाँ पर आए, यहाँ अगर आप इसे रन करने की कोशिश करेंगे, तो देखो क्या मिला, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मॉड्यूल्स इन नोड.जेएस। क्लियर है क्या? ये आपने यहाँ पर कंसेप्ट को कुछ इस तरीके से क्या करा है, इम्प्लीमेंट किया है। जिसमें आप कर क्या रहे हो, तो यहाँ पर आपने सिंपली एक फंक्शन को ऐसे पास किया है। अगर अपन बात करें कि इसी में है ना, अगर मैं कुछ वेरिएशन अगर करना चाहूँ, लाइक अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने इससे तो कॉपी किया, इसे कमेंट कर दिया और मैंने उसको यहाँ पर पेस्ट किया, और अगर मैं यहाँ पर ऐसा एरो फंक्शन अगर पास करता हूँ, ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, एज एरो फंक्शन में यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, अपन इसको सेव करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं, अपन इसको कम रन करते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मॉड्यूल्स इन नोड.जेएस। क्या आप ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अगर मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पे इसे क्या किया है, कमेंट किया। कमेंट करने के बाद में मैंने इसको पेस्ट किया, और अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली ये जो दे के रखा हुआ है ना, तो मैंने यहाँ से इसको कट किया और मैंने लिख दिया यहाँ पर माय डेमो फन। मैंने ऐसा लिखा और मैंने लिखा यहाँ पर ये ऐसा, है ना, मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, लिख दिया माय डेमो फन, और मैंने ऐसा लिख दिया, राइट। और यहाँ पर अगर अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर से भी ऐसा लिखते हैं। मैंने यहाँ पर से सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में अपन इसको चला कर देखते हैं, तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अभी भी आपको क्या आउटपुट मिल गया, कुछ इस तरीके से आउटपुट मिल गया। तो मैं सिर्फ आपको एक लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि इतने तरीके से आप ऐसी चीज़ों को लिख सकते हो, फ्रेम कर सकते हो। बट वहीं अगर अपन बात करें थोड़ा सा, अगर मैं इसे मॉडिफाई करने की कोशिश करूँ, है ना, ये तो अपन ने चलो ठीक है ऐसा लिख लिया, है ना, अपन एक काम करते, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसे कमेंट किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने पेस्ट किया, और अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये मैंने माय डेमो फन लिखा है, तो मैं माय डेमो फन की फंक्शन की कॉलिंग कर देता हूँ यहाँ पर। मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर आए, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके मैंने यहाँ पर इसको फिर से चलाने की कोशिश करी, तो अब इसने देखो क्या करा, यहाँ पर मेरे को क्या दे दिया है, अनडिफाइंड दे दिया, और इसने क्या बोला, माय फन इज नॉट अ फंक्शन, है ना, उसने मुझे क्या दे दिया यहाँ पर, अनडिफाइंड दे दिया। ठीक है, और उसने यहाँ पर मुझे क्या बोला है, उसने बोला है माय फन इज नॉट अ फंक्शन। अब ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपने यहाँ पे माय फन से इसको कॉल किया है, जब आपने माय फन से इसको कॉल किया है ना, तो उस केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, तब उस केस में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि जैसे आपने इसको कॉल किया है, तो ये फंक्शन यहाँ पे कुछ वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब आपको भी पता है कि बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट के केस में जो फंक्शन होता है वो अनडिफाइंड रिटर्न कर देता है, तो उसने यहाँ से अनडिफाइंड रिटर्न कर दिया, वो अनडिफाइंड यहाँ पे जो रिटर्न कर दिया, वो यहाँ पर जब आपने प्रिंट करवाया तो उसने तो यहाँ पर अनडिफाइंड को प्रिंट कर दिया।
तो आप देखेंगे कहाँ क्या और कैसे, तो आप देखो ये यहाँ पर ये आपको अनडिफाइंड प्रिंट होते हुए देखने को मिल गया। लेकिन अब बात आती है उसके अलावा, तब उसके अलावा अगर अपन देखें यहाँ पर, तो जब यहाँ पर अनडिफाइंड प्रिंट हो गया है, तब अब यहाँ पर मायफन में तो अनडिफाइंड आया है, अब आपके पास मायफन में जो आया है उससे आप फंक्शन की कॉलिंग कर रहे हो, अब उससे आप फंक्शन की कॉलिंग कर रहे हो, तो वो अनडिफाइंड से फंक्शन की कॉलिंग थोड़ी पॉसिबल है। क्लियर है? समझ में आया? तो यहाँ पर वो कॉलिंग तो पॉसिबल नहीं होगी। फिर अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब अपन एक काम ऐसा कर सकते हैं इसमें कि ये तो चलो ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ गई, मैंने बोला अब अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं, है ना, ये तो आपको समझ में आएगा कि अनडिफाइंड रिटर्न करके आपको दे रहा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे कॉपी किया, कमेंट कर दिया, और मैंने यहाँ पे क्या करा है, गिव्स अनडिफाइंड। अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ आकर मैंने इसको पेस्ट किया, और अब यहाँ आकर अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ, क्या मैंने यहाँ पे लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, फिर मैंने लिख दिया पे रिटर्न दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ये, और अब अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिख देता हूँ माय डेमो फन की, अगर मैं कॉलिंग करता हूँ, तो इससे मैं माय डेमो फन की कॉलिंग करूंगा, तो वो फंक्शन मेरे को यहाँ पे एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। ये स्ट्रिंग यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट के थ्रू मैंने पास की है, तो वो टेस्ट मॉड्यूल 3 के अंदर जाएगा। माय फन में क्या लिखा हुआ आ जाएगा, तो माय फन में यहाँ पे वो स्ट्रिंग लिखी हुई आ जाएगी, और वो स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो अपन अगर यहाँ पर देखिए इसको चलाकर, तो आप देखो यहाँ पर मैंने इसको स्क्रीन को क्लियर किया, और मैंने यहाँ पर इसको रन करने की कोशिश करी, तो माय फन, ये तो कुछ भी नाम लिख सकते हो, उसके आगे यहाँ पर आपने जो स्ट्रिंग उधर से पास करी थी, वो स्ट्रिंग आपको यहाँ पर प्रिंट होते हुए देखने को मिल रही है। समझ में आया क्या यहाँ तक? अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर सिंपली अपना वैल्यू भी पास करके बता दी, है ना, मैंने आपको यहाँ पे फंक्शन भी पास करके बता दिया, है ना। उसके अलावा अगर अपन बात करें कि अपन इसमें और क्या पास कर सकते हैं, तो क्या मैं इसके अलावा इसमें ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूँ क्या? मैं इसमें ऑब्जेक्ट भी पास कर सकता हूँ। अब ऑब्जेक्ट अगर मेरे को पास करना है, तो मैं कैसे पास करूंगा, तो अब वो देखते हैं अपन यहाँ पर। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर मॉड्यूल 3 अपन आते हैं यहाँ पे, मैंने करा मॉड्यूल 4, और मॉड्यूल 4 करने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने ये तो सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी। अब मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, वेर num1, और num1 में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 100, मैंने लिख दिया वेर num2, और मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है, 200, मैंने लिख दिया यहाँ पर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू, और अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया है क्या, ए, और ए में मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है num1, और मैंने लिख दिया है यहाँ पर बी, और बी में मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है, num2। कोई दिक्कत? अगर मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखने की कोशिश करी है कि ए में num1 लिखा है, बी में मैंने num2 लिखा है, अब ये आपको दिखेगा कैसे, तो आप ये देखो यहाँ पे, तो आप इसको भी अनकमेंट कर लो, इसको भी अनकमेंट कर लो, और अपन से उसको ही चला कर देखते हैं। पहले मैंने इसको सेव किया, मॉड्यूल 4 को चला कर देख रहे हैं अपन यहाँ पे, कुछ गड़बड़ करी अपन ने यहाँ पे, मॉड्यूल 4 का एम छोटा था, अपन आते हैं यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, एम स्मॉल है, ठीक है। अभी भी कुछ गड़बड़ करी अपन ने यहाँ पे मॉड्यूल 3 नहीं आएगा, इससे पहले हर जगह गड़बड़ थी क्या? ठीक है, तो अपन यहाँ पर आए, इसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पर देखो होगा क्या। अब देखो यहाँ पे क्या मिला आपको, तो आपको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में एक ऑब्जेक्ट मिल गया, जिसमें आपने ए लिखा था 100, बी लिखा था 200, और उसका टाइप भी क्या है, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट देके रखा हुआ है। अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो ये तो चलो ठीक है, आपने ऐसा लिख लिया, है ना, जिसमें आपने करा क्या है, यहाँ पर आपने ए में num1 रखा, बी में आपने num2 रखा, अब इसको आप पास करेंगे। अब ऑब्जेक्ट जा रहा है उधर, तो उधर ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो आपको करना क्या रहेगा यहाँ पे, अपन इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर कमेंट कर देते हैं, और इसको कमेंट करने के बाद में अपन यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको भी मैंने कमेंट कर दिया, मैंने इसको सेव किया। मैं टेस्ट मॉड्यूल 4 पर आता हूँ। टेस्ट मॉड्यूल 4 पर आने के बाद में अगर अपन बात करें अब हमें करना क्या है, तो अपन इसको तो अनकमेंट करते हैं यहाँ पे,
और इसको अनकमेंट करने के बाद में इसको तो मैंने हटा दिया। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर मॉड्यूल 4। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है डेटा। और फाइनली अब मैं यहाँ पर आकर क्या मेंशन कर दूंगा, तो मैंने मेंशन कर दिया डेटा। और डेटा के बाद में अगर मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पर डेटा, ठीक है, अब ये क्या प्रिंट कर देगा मेरे को यहाँ पे। तो अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ आकर मैंने इसको रन करने की कोशिश करी। रन करने की कोशिश में मेरे को यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, तो मेरे को लिखना रहेगा टेस्ट मॉड्यूल 4.js। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल गया। और वहीं अगर अपन बात करें इसमें से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है मेरे को, तो वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या मेंशन करूँगा, तो मैंने मेंशन कर दिया है वैल्यू ऑफ बी, राइट। एंड हियर आई एम गोइंग टू सिंपली फाइंड आउट द सम of both a and b. So what I'm going to write here is data dot a, data dot b, and finally data dot a plus data dot b। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको आउटपुट दिखेगा। तो देखो डेटा तो मिला, वैल्यू ऑफ ए मिल गया, वैल्यू ऑफ बी मिल गया, और फिर उसके बाद में फाइनली आपने क्या कर दिया, यहाँ पर सम फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? आपको क्या मिल गया, यहाँ पर सम मिल गया। ठीक है। फिर वहीं अगर अपन बात करें इसको थोड़ा सा, अगर आपको और ट्रांसफॉर्म करना है अगर, तो आप फिर से मॉड्यूल 4 पर आएंगे। मॉड्यूल 4 पर आने के बाद में आप इसको फिर से सेव एज करेंगे। आपने यहाँ पे मॉड्यूल 5 कर दिया। मॉड्यूल 5 करने के बाद में आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आप इसको अनकमेंट, ऊपर वाला तो अनकमेंट नहीं भी करो तो भी चलेगा, क्योंकि वो तो वैसे ही देखने को मिलेगा आपको। आप इसको अनकमेंट कर देखो यहाँ पे, और यहाँ अगर अब आप लिख दो ऐसा डॉट, और आप यहाँ पे लिख दो ओबीजे। तो अब आप देखें यहाँ पर कि ये देखने को कैसा मिलेगा। तो अपन यहाँ पर इसको चला कर देखते हैं। मॉड्यूल 5 को मैंने एंटर किया, आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। तो जो ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट के अंदर अब आपने क्या करा है, एक की वैल्यू पेयर बनाया है, जिसमें की का नाम है ओबीजे, और उसकी जो वैल्यू है वो क्या कंसिडर होगी यहाँ पर, एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर होगी। बात फिर वहीं आ जाती है कि फिर आप प्रिंट कैसे करवाएंगे। तो प्रिंट अगर मुझे करवाना है, तो फॉर दैट व्हाट आई नीड टू डू इज, आई सिंपली नीड टू राइट डेटा। ये तो मैंने डेटा लिखा, डेटा को मैंने प्रिंट करवाया। अब यहाँ पर आकर अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अब डेटा में तो आपके पास में क्या आ रहा है, डेटा में तो आपके पास में वो पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। अब डेटा डॉट, अब आप लिखेंगे यहाँ पर ओबीजे डॉट ए, डेटा डॉट ओबीजे डॉट बी, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखेंगे डेटा डॉट ओबीजे डॉट ए और डेटा डॉट ओबीजे डॉट बी। आपने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। क्लियर करके अपन यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर 5। अब यहाँ पर देखिए अपन कुछ गड़बड़ करी है हमने, द रीडिंग ए, है ना। तो अपने पास में मिल क्या रहा था अपने को यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर आपने मॉड्यूल 4 ही रहने दिया, आपको यहाँ पर मॉड्यूल 5 करना रहेगा ना। और डॉट, बिना डॉट जीएस लगा के भी चल रहा है, डॉट जीएस लगा कर भी अगर आप चलाएंगे तो भी चल जाएगा ना, बिना जीएस के भी चल सकता है, डॉट जीएस से भी चल जाएगा। आपने यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर किया, आपने यहाँ पे इसको रन किया। देखो आपको क्या मिल गया, यहाँ पर आपको मिल गया वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, और आपको मिल गया सब में 300। फंक्शन का कैसे ऑपरेट बनाओगे, प्रोटोटाइप कर सकते हो, बताऊंगा अभी। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को चीज़ें क्लियर होगी। क्लियर है यहाँ तक? अब फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अपन चलते हैं यहाँ पर एक नया एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें अपन अब करेंगे क्या है यहाँ पर। तो मैंने लिखा है यहाँ पर मॉड्यूल 6।
अब यहाँ आने के बाद में जैसा कि अभी मैंने जब आपको थ्योरी एक्सप्लेन करी थी, मैं थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा था, है ना, उसमें एक एग्जांपल आया था। अपन वो एग्जांपल यहाँ पर फ्रेम कर देखते हैं। तो उस एग्जांपल के केस में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया सिंपली डेटा। डेटा के बाद में अपन क्या करेंगे अब यहाँ पर, तो मैंने सिंपली एक बनाया ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर डोमेन, राइट। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं वैल्यू तो पास कर ही सकता हूँ, फंक्शन भी पास कर सकता हूँ। मैंने आपको ये बताया मैं ऑब्जेक्ट भी पास कर सकता हूँ। अब ऑब्जेक्ट भी अगर मैं पास कर सकता हूँ तो फिर अभी आपने ऑब्जेक्ट को पास कर भी देखा यहाँ पे, है ना। तो अब आप यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, तो अब आप यहाँ पर सिंपली ऐसा करना चाह रहे हैं कि आपके पास में जो ऑब्जेक्ट है ना, तो अब आप यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपके पास में की होगी, तो उस की के अंदर आपने यहाँ पे क्या पास करने की कोशिश करी, तो आपने यहाँ पर एक फंक्शन को पास करने की कोशिश करी। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है डोमेन, ठीक है। और उसके बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आकर लिखेंगे कंसोल, है ना, डॉट लॉग। तो कंसोल डॉट लॉग में आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो आपने यहाँ पे लिख दिया सबसे पहले एक काम और करते हैं, अपन लिख देते प्रोटोकॉल, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, आपने लिख दिया फंक्शन। फंक्शन में आप क्या लिख दोगे, प्रोटोकॉल नेम। आप यहाँ पर आए, आपने लिखा है यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग में अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो कंसोल डॉट लॉग में अगर अपन बात करें तो अपन अभी यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में अपन सिंपली करेंगे क्या, तो ठीक है, यहाँ पर आने के बाद में मैंने प्रोटोकॉल नेम को प्रिंट करवा दिया, है ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोटोकॉल नेम। यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, प्रिंट करवा देंगे प्रोटोकॉल नेम, राइट। सिमिलरली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर मैं क्या लिख दूंगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर डोमेन नेम। और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डोमेन नेम, राइट। और फाइनली यहाँ आकर अपन क्या कर देंगे, तो मैंने लिख दिया APPLICATION एप्लीकेशन। यहाँ पर मैंने लिखा है फंक्शन, और फंक्शन में अपन क्या लिख लेंगे, एप्लीकेशन नेम। अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा है कंसोल डॉट, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे लॉग, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा एप्लीकेशन नेम, कॉमा करके मैंने क्या लिखा है यहाँ पर एप्लीकेशन नेम, राइट। ये मैंने ऐसा कुछ लिख लिया, है ना। और अब अगर अपन बात करें अब क्या, तो यहाँ पर ये मैंने डेटा लिखा है, और अब यहाँ आकर अपन क्या कर देंगे, तो यहाँ आकर अपन डायरेक्टली डेटा को यहाँ से पास कर देंगे, ठीक है। डेटा को डायरेक्टली इधर पास कर देंगे। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन कहाँ आएंगे, अब अपन यहाँ पर आए, यहाँ का मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर आकर इसको सेव एज किया। अब यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है मॉड्यूल 5, मैंने लिखा मॉड्यूल 6। मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसा मेंशन किया, ठीक है। अब ऐसा मेंशन करने के बाद में अगर अपन बात करें, अब अपने को करना क्या है ना, तो अब यहाँ आते हैं अपन। अब इसके बाद में ठीक है, अपन यहाँ पर डेटा को एक बार प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। अपन डेटा को क्या करवा लेते हैं, यहाँ पर एक बार प्रिंट करवा लेते हैं। तो एक बार डेटा को प्रिंट करवा कर अपन देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट मिलेगा। तो मैंने इसको सेव किया, अपन आते हैं यहाँ पर, और ठीक है, अपन यहाँ पर आए ना, है ना। यहाँ पर आने के बाद में मैंने लिखा है 6, मैंने एंटर किया। अब देखो मेरे को क्या मिल गया, डेटा। और डेटा के अंदर मेरे को ये ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल गई, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है यहाँ पे, तो अब ये तो सब कुछ मिल गया मेरे को, है ना। ये मेरे को ये पूरा मिल गया, है ना। अब ये अगर मेरे को पूरा मिला है, तो मुझे करना क्या है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे जो प्रोटोकॉल दे के रखा हुआ है ना, मुझे इसके अंदर जो फंक्शन है उसको एक्सेस करना है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, तो अब मैं यहाँ पर आकर सिंपली लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग। तो कंसोल डॉट लॉग में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, तो मैंने लिखा यहाँ पर प्रोटोकॉल नेम। यहाँ मेरे को ऐसा भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो अपन ने कंसोल तो लिखा हुआ है ना अंदर, तो अपन डायरेक्टली बस ऐसा लिखेंगे डेटा डॉट, अपन क्या लिखेंगे वहाँ पे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल के अंदर अपन अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपन अब पास कर देंगे यहाँ पे क्या HTTP, ठीक है।
तो इसके अलावा मैंने यहाँ पे कॉपी किया, मैंने लिखा यहाँ पर पेस्ट। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे डोमेन में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है www.google.com। और फाइनली मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है ना, मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन लिख दिया। अब एप्लीकेशन में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो एप्लीकेशन में मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, वो तो डोमेन तो लिख दिया www.google.com, और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, PROGRAMMING प्रोग्रामिंग STAIRS, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको क्लियर किया। यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, रन करेंगे। अब देखो आपको क्या मिला, प्रोटोकॉल नेम मिल गया, डोमेन नेम मिल गया और एप्लीकेशन नेम। ये अपन ने बनाया ना अभी यहाँ पर मॉड्यूल में जाकर, ये प्रोटोकॉल बनाया, ये डोमेन बनाया और ये एप्लीकेशन बनाया, और इसके अंदर क्या दे के रखा है, यहाँ पर ऐसा फंक्शन दे के रखा हुआ है। तो आपने क्या करा, उधर से ये पूरा जो ऑब्जेक्ट था ये किस में होल्ड हो रहा था, आपके इस डेटा में होल्ड हो रहा था। तो डेटा में ऑब्जेक्ट है, तो आपने क्या कर दिया यहाँ पे डेटा डॉट प्रोटोकॉल, लेकिन प्रोटोकॉल के अंदर तो क्या है आपका फंक्शन एज अ वैल्यू है, तो आपने उस प्रोटोकॉल के अंदर ही ऐसा पास कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? वहीं अगर अपन बात करें कि ये जो भी आपने एग्जांपल देखा 6 नंबर का, तो उसके पहले जो 5th नंबर का था, अब जैसे आप ये जो ऐसा पास कर रहे थे ना, ये वाला है ना, ये वाला एग्जांपल थोड़ा सा एक बार रिफ्रेम करके बता रहा हूँ। अब देखो जैसे यहाँ पर अपन आए, वो एग्जांपल क्लियर हो गया ना पहले वाला। अपन आते हैं यहाँ पर 7 नंबर पे। तो अब देखो इसमें यहाँ पर करना क्या है, तो आपने जैसे ये लिखा था ना num1 num2, तो आपने क्या कर दिया यहाँ पर, ये num1 और num2 को डायरेक्टली ऐसे ही पास कर दिया। ठीक है, आपने क्या कर दिया यहाँ पे, num1 और num2 को डायरेक्टली ऐसे ही पास कर दिया। अब num1 और num2 को अगर डायरेक्टली आपने यहाँ पर ऐसे ही पास कर दिया, अब इसको आप हैंडल कैसे करेंगे। अब अगर मेरे को इसको हैंडल करना है, तो उसको हैंडल करने के लिए अपन करेंगे क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर टेस्ट मॉड्यूल 6 पे। इसमें भी अपन यहाँ पर टेस्ट मॉड्यूल 5 पर आते हैं, और यहाँ पर ये जो आपको देकर रखा हुआ है, मैंने इसको सेव एज किया। सेव एज करके मैंने इसको यहाँ पर 7 किया। अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आकर सबसे पहले तो अपन क्या कर लेते हैं, तो अपन इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 7। और अपन यहाँ पर सबसे पहले डेटा को प्रिंट करवा लेते हैं और ये देख लेते हैं कि वो दिख कैसे रहा है। आपने उसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर अगर आपने 7 लिखा, आप देखो यहाँ पर आपको ऐसा दिख रहा है, num1 में ऐसा और num2 में ऐसा। मतलब आपने वहां से पास क्या करा था, आपने वहां पे सिर्फ कर्ली ब्रेसेस लगाकर, है ना, आपने क्या करा था यहाँ पे 7 नंबर का था ना, यहाँ पर ओबीजे लिखा, और ओबीजे का आपने डायरेक्टली सिर्फ num1 और num2 ही लिखा हुआ है ना। तो अब यहाँ पर ये num1 और num2 आपने लिखा हुआ है, तो फिर अब इस केस में यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपको आउटपुट में देखने को मिल रहा है कि वो इसमें वैल्यू कैसे आ गई, num1 100 और num2 200 कैसे आ गया। तो ये आपको आई थिंक पता होना चाहिए, या ये आपने देखा हो, पढ़ा हो, तो ये आपको पता होगा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप ये num1 num2 डायरेक्टली ऑब्जेक्ट में ऐसा लिख देते हो, तो इसका मतलब इंटरनली ये क्या कंसिडर हो रहा है, तो इंटरनली ये ऐसा कंसिडर हो रहा है कि यहाँ पर जो की है और आप जो यहाँ नाम देना चाह रहे हो, वो दोनों सेम ही है। पता है ना, ये वाले num1 में तो वैल्यू आ जाएगी, ये वाले num2 में तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी, और ये आपका क्या हो जाएगा, एज अ की कंसिडर हो जाएगी। तो जब आपकी की और वैल्यू के लिए जो आपने वहाँ पे वेरिएबल को मेंशन किया हुआ है, अगर दोनों सेम है, तो आप अगर सिर्फ ऐसा भी लिख दोगे तो वो इम्प्लिसिटली उस चीज को कंसिडर कर लेता है, और आप उसको प्रिंट करवाएंगे तो आपको आपका आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो अब अगर अपन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा, उसको प्रिंट करवाने की कोशिश करी, लाइक मैंने यहाँ पर इसको हटाया और मैं यहाँ पर आया, और मैंने यहाँ पे डेटा डॉट, अब उधर ओबीजे लिखा था डॉट, अब अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो आपके पास में num1 आ रहा है ना, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे num1, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे num2, और यहाँ पर अब आप क्या लिखेंगे num1 डेटा डॉट ओबीजे डॉट, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे num2। तो आप इसको रन कर देख लो, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी और सम, और वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, मतलब डबल कोट्स में मैंने वहाँ पे ए और बी लिख के रखा हुआ था, तो वो ए और बी वहाँ पे प्रिंट हो गया। आप यहाँ पर अगर num1 कर दोगे, यहाँ पर आप num2 कर दोगे, तो आपको num1 और num2 देखने को मिल जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्या चाहते हैं।
क्लियर है क्या? इसमें किसी को कोई दिक्कत? देखिए तो ये कंसेप्ट यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिख रखा हुआ है ना। इतने प्रोग्राम्स ही आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, बाकी इसके आगे का फिर कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।